सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम राम साथियों, मेरे युवा भाइयों बहनों, माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी लोगों को राम राम, मेरा प्रणाम। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़ के एक छोटा वीडियो क्लिप बना के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उसी क्रम में आज मैं दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ूंगा, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने सत और असत को बताया है कि सत क्या है और असत क्या है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो वह है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह है कौन? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यह असत है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीरधारी ही खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पचता है, श्रम करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं।
आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहर जाना मन का अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जाता है। पुनः इसी पर बल देते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आत्मा कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा, अर्थात आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है। विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह है सनातन धर्मी, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आप इतना समझें कि सनातन है तो हमारा आत्मा, और अगर हम अपने आत्मा के उद्धार के लिए लगते हैं, आत्मपथ पे चलते हैं, तो हम हैं सनातन धर्मी। यही है सनातन और सनातन धर्म की परिभाषा। इसमें न मैं कुछ अपने शब्दों से बता रहा हूँ और न तो परम पूज्य स्वामी जी ने ही कुछ एक सामान्य मनुष्य के रूप में लिखा है। नहीं, वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। उन्होंने इस साधनात्मक क्रिया पे चल के उस परम पिता परमात्मा का, अर्थात अपने आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ उन्होंने यथार्थ गीता को लिखा है। इसीलिए यथार्थ गीता गुरु शिष्य संवाद उन्होंने बताया है।
प्रश्न परिप्रश्न की श्रृंखला उन्होंने बताया है। क्योंकि जो भी मुक्ति के मार्ग पे चलता है, सद्मार्ग पे चलता है, परम श्रेय को प्राप्त करने निकलता है, परम शांति, परम आनंद, अक्षय पद को, अनामय पद को, तो उसे इस गीतोक्त पद्धति के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जब आप गीतोक्त पद्धति को अपनाते हैं और उस पर चलना शुरू करते हैं तो आप शुद्ध सनातन धर्मी होते हैं। और जब आप अपने आत्मा को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं और आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं तो आप सनातन धर्मी होते हैं और आत्मा ही आपका सनातन है, क्योंकि आप उसके उद्धार के लिए अग्रसर हुए हैं। अब इसके आगे मित्रों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।